brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यही वजह है कि कारोबार का कोई भी क्षेत्र हो, वहां रूस भारत के साथ अपना भविष्य तलाश रहा है। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री एलेक्सी ग्रुजदेव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर यह कहा है कि रूस भारतीय बाजार के लिए भारत के साथ कारों के संयुक्त उत्पादन करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम कारों के संयुक्त उत्पादन करना चाहते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल हम ऐसा करना चाहेंगे। हालांकि भारत और रूस के बीच अभी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि दोनों देश अब रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़कर हर सेक्टर में एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच ऑटोमोटिव सेक्टर यानी कि कारों और उनके पार्ट्स में व्यापारिक संबंध हाल के कुछ वर्षों में तेज हुए हैं, मजबूत हुए हैं। खासकर साल 2022 के बाद से, जब रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध के कारण उसे पार्ट्स की कमी हो रहे थे, और ऐसे में जब उसके आपूर्तिकर्ता जर्मनी जापान पीछे हटे, तो भारत ने इस बाजार में अपनी पैठ बढ़ा ली। भारत मुख्य रूप से किफायती कारें, ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि रूस कच्चे माल जैसे स्टील पर केंद्रित है। भारत से रूस को इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात साल 2024 के पहले 9 महीने में 1 अरब यूएसडी से अधिक हो गया था, जो बीते कुछ वर्षों से 2 गुना है। यह रुपए में भुगतान सुविधा के कारण और तेज हो गया। साल 2025 की बात करें तो अब तक भारत से रूस को लगभग 50 से 60 हजार यूनिट कारें, मुख्यतः मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स की मॉडल निर्यात हुई हैं। रूस की ऑटो मार्केट में भारतीय कारों का शेयर 15 से 20% तक पहुंचा है। सिलेंडर, लाइनर्स, स्लीव्स, एयर कूल्ड ब्लॉक, इंजन कंपोनेंट जैसी चीजें रूस लगातार भारत को भेज रहा है। साल 2025 में ऑटो पार्ट्स निर्यात 500 मिलियन यूएसडी से ऊपर अनुमानित है। वहीं रूस से भारत को ऑटो पार्ट्स का आयात सीमित है। मुख्य रूप से स्टील, एल्युमिनियम जैसे रॉ मटेरियल आते हैं, जो भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करता है। कुल आयात में ऑटो सेक्टर का योगदान 200 से 300 मिलियन यूएसडी अनुमानित है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि साल 2030 तक भारत और रूस के बीच जो मजबूत साझेदारी है, वो और इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी, और माना जा रहा है कि ऑटो व्यापार 2 से 3 अरब यूएसडी का हो जाएगा। रूसी इंडियन ट्रेड हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर को बढ़ावा दे रहे हैं, और यही वजह है कि जो रूस के उद्योग एवं व्यापार के उपमंत्री हैं, वो भी इस दिशा में भारत के साथ मिलकर काम करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर भारत रूस की साझेदारी का एक उभरता कॉरिडोर है, जो रूस की रिकवरी और भारत की मेक इन इंडिया को मजबूत कर सकता है। ऐसे में जिस ज्वाइंट वेंचर की तरफ कई सेक्टर्स में रूस का रुझान भारत के लिए है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑटो पार्ट्स या ऑटो सेक्टर में भी इस तरह के ज्वाइंट वेंचर्स देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।